अस्सलामुअलैकुम। टेक्सटाइल हब में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से टेस्टिंग से मुतल्लिक डिटेल से आपको बताया जाता है। आज की वीडियो में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। मेथड हम ASTM D5034 इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें गैप मॉडिफिकेशन की आज हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है सैंपल सिलेक्शन एंड स्पेसिमेन मेकिंग का है। तो सैंपल लैब्स में 1 मीटर का फ्राहम किया जाता है। उसको ASTM D1776 स्टैंडर्ड के मुताबिक हम मिनिमम 4 घंटे कंडीशन कर लेंगे। कंडीशनिंग के बाद स्पेसिमेन 100 बाई 150 mm का तैयार किया जाता है। ASTM D स्टैंडर्ड के मुताबिक सेल्विज से टोटल विड्थ का 1/10 छोड़ के हमने स्पेसिमेन तैयार करना होता है। यहाँ पे तकरीबन 1500 mm विड्थ का ये स्पेसिमेन है, तो हम 150 mm छोड़ के वार्प को पैरेलल कर रहे हैं। ASTM D5034 स्टैंडर्ड के मुताबिक वार्प के 5 स्पेसिमेन और वेफ्ट के 8 स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं डायगनली, लेकिन गैप मॉडिफिकेशन के मुताबिक 3 वार्प के और 3 वेफ्ट के स्पेसिमेन हम तैयार करेंगे। वार्प का स्पेसिमेन तैयार करने के लिए हमने 150 mm जो स्पेसिमेन की लेंथ साइड थी वो वार्प के पैरेलल रखी है, यानी कि लेंथ वाइज, और विड्थ जो वेफ्ट के पैरेलल रखी है। इसके बाद मार्क करके हमने स्पेसिमेन को काट लेना है और स्पेसिमेन के ऊपर WP मेंशन कर देना, जो कि वार्प को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा वार्प का स्पेसिमेन तैयार हो गया है। अब हम वेफ्ट का स्पेसिमेन तैयार करेंगे। इसके लिए हमें वेफ्ट के थ्रेड्स को रेवल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वार्प के थ्रेड्स को रेवल करने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं पेश आती सेल्विज के साथ, जो हमने 150 mm या 1/10 छोड़ा था टोटल विड्थ का, वो बिल्कुल पैरेलल मार करके छोड़ा था। वेफ्ट थ्रेड्स को रेवल करने के बाद स्पेसिमेन टेम्पलेट का लेंथ जो है वो वेफ्ट के पैरेलल रखनी है, और विड्थ साइड जो थी 100 mm वो वार्प के पैरेलल रखी। इसके बाद मार्क करके हमने स्पेसिमेन के ऊपर जो WF मेंशन कर दिया, जो कि वेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक सेट वार्प का और वेफ्ट का तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमने डायगनली 3 सेट तैयार कर लेने हैं, जिनमें 3 वार्प के स्पेसिमेन और 3 वेफ्ट के स्पेसिमेन होंगे। अब इन स्पेसिमेंस के ऊपर हमने जाद अलाइनमेंट लाइन लगानी है, जो कि लेंथ डायरेक्शन में 37 ± 1 mm की दूरी पर लगाई जाएगी। कुछ इस तरीके से हमने जाद अलाइनमेंट लाइन लगानी है। जाद अलाइनमेंट लाइन लगाने का मकसद होता है कि मशीन जो है वो सेम थ्रेड्स ग्रिप करे, जिससे रिज़ल्ट्स जो हैं वो ठीक हासिल होंगे। अगर सेम थ्रेड्स ग्रिप नहीं होंगे तो रिज़ल्ट्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी। किसी स्पेसिमेन का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे और किसी स्पेसिमेन के रिज़ल्ट्स बहुत कम होंगे। अब चलते हैं टेस्ट प्रोसीजर की तरफ। टेस्टिंग के लिए हम टीनियस ऑल्सन मशीन यूज़ कर रहे हैं। 5ST इसका मॉडल है। टेस्ट स्टैंडर्ड ओपन करेंगे। ASTM D5034 टेंसाइल टेस्ट है, इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद मशीन की सेटिंग में जाएंगे। मशीन की जो सेटिंग है 5034 की वो 300 ± 10 mm/min स्पीड है, और जाज सेपरेशन 75 ± 1 mm है। नंबर ऑफ़ स्पेसिमेन हम फीड करेंगे, जो कि 6 हम कर रहे हैं टेस्ट। इनमें 3 वार्प के लिए और 3 वेफ्ट के लिए यूज़ होंगे। इसके बाद जो स्पेसिमेंस के लिए रोज़ आएंगी उनमें डायरेक्शन सेट करेंगे, 3 वार्प स्पेसिमेन के लिए और 3 वेफ्ट स्पेसिमेन के लिए। डायरेक्शन सेट करने के बाद गेज लेंथ सेट करनी है। यहाँ पे 76.2 mm फीड है, जो कि हमें 75 mm रिक्वायर्ड है।
सॉफ्टवेयर में सेटिंग करने के बाद मशीन को मैन्युअली जो है सेट किया जाता है। जेम्स हिल की मशीन जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली हैं, वो ऑटो एडजस्टेबल होती हैं। जो भी आप टेस्ट सिलेक्ट करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली गेज लेंथ उसी टेस्ट के मुताबिक सेट कर देगी। टीनिया सोल्यूशन का थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि इसकी जो जाज सेपरेशन है वो हर स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़र्स्ट टाइम मैनुअली सेट करना पड़ती हैं। 75 mm जाज सेपरेशन हमने इसकी सेट कर दी है। जो बैक जा है वो 75 प्लस माइनस 50 mm मिनिमम होना चाहिए, जबकि जो फ्रंट जा है वो 25/25 mm का होना चाहिए। रबर कोटेड जा होने चाहिए इस टेस्ट के लिए, ताकि इसकी ग्रिप जो है वो मज़बूत रहे। सैंपल को जाज में जा अलाइनमेंट लाइन के मुताबिक सेट करेंगे और जार को क्लोज़ कर देंगे पैडल की मदद से। इसके बाद जाब लाइन लगाएंगे जो कि जाब ब्रेकेज नोट करने के लिए लगाई जाती हैं। इससे ये पता लगता है कि यहाँ जो जार लाइन है उसके 5 mm के दरमियान से सैंपल तो नहीं ब्रेक हुआ। इसके बाद एयर प्रेशर दिया जाता है जहाज़ को, जो कि 87 psi या 6 बार होता है। ये साइडों पे जो आपको बटन नज़र आ रहा है, एक ये और दूसरा ये राइट साइड पर, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करने से एयर प्रेशर जहाज़ में आने लग जाता है। अगर एयर प्रेशर 87 psi से कम या ज़्यादा है तो इसको रेगुलेटर की मदद से कम या ज़्यादा करके सेट किया जाएगा। फर्स्ट सैंपल हम स्टार्ट करेंगे। मशीन 300 प्लस माइनस 10 mm पर मिनट की स्पीड से वर्क करेगी। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद सैंपल को हमने जहाज़ से उतार लेना है और इसकी जो है ऑब्ज़र्वेशन करनी है, आया जहाज़ ब्रेक हुआ है कि नहीं। अगर 5 mm जहाज़ के करीब से फटा है तो वो जहाज़ ब्रेक होगा, अगर 5 mm दूर से फटा है तो वो नॉर्मल ब्रेक होगा। जो भी ऑब्ज़र्वेशन ऑपरेटर को महसूस हो रही हैं वो रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे हर टेस्ट के साथ। तमाम टेस्ट इसी तरीके से परफॉर्म कर लेने हैं। अगर जा ब्रेक हो रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स जो है एवरेज रिज़ल्ट्स के 50% से लेस हैं तो इन टेस्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर इनका रिज़ल्ट 50% एवरेज से अबव हैं तो वो इंक्लूड कर देंगे टेस्टिंग रिपोर्ट में। तमाम रिज़ल्ट्स जो हैं इंडिविजुअली प्लस एवरेज रिज़ल्ट रिपोर्ट में मेंशन किए जाते हैं। तमाम स्पेसिमेंस के टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हर सैंपल की रिपोर्ट इंडिविजुअली हम PDF में सेव करेंगे। इसका मकसद ये होता है कि फ़्यूचर में अगर कोई कंप्लेन वगैरह आपको मौसूल हो रही है तो आप इसके रिज़ल्ट्स अपने पास से वेरीफाई कर सकते हैं। टेस्टिंग से रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।